तो ये कहानी है एक ऐसे जीनियस की जिसका जन्म ही झंडे गाड़ने के लिए हुआ था, जिसका जन्म ही तबाही मचाने के लिए हुआ था। मतलब कि हमारी शकुंतला देवी। शकुंतला देवी के डेथ के बाद उनके 84th बर्थडे पे गूगल ने अपना लोगो चेंज करके शकुंतला देवी की याद पे लगाया था। वो एक ऐसी चिंगारी थी, वो एक ऐसी मैथमेटिशियन थी, जहां पे भी खड़ी हो जाए वहां से पानी निकल आए। तो मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूं। उनको एक नंबर दिया गया था 76863697774870 को इंटू करना था 2465099745776 से, और इसका आंसर 18947966817795426462773730। पता है उन्होंने कितनी देर में कैलकुलेट कर लिया था? 28 सेकेंड में। जितनी देर में लोग टाइपिंग नहीं कर पाए थे उतनी देर में उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया था। मतलब कि कोई इंसान कैलकुलेटर में टाइपिंग कर रहा है ना जितनी देर में, उससे पहले ही उनके पास आंसर रेडी था। और ये कोई मूवी से फैक्ट नहीं, ये रियल फैक्ट है। और अब मेरे को सच्चाई भी बोलनी पड़ेगी, इतने जीनियस कैरेक्टर के साथ बॉलीवुड की ये मूवी जस्टिस नहीं करती है। लिटरली अब सच्चाई तो मेरे को बोलनी पड़ी है, मुझे पता है काफी हेट झेलना पड़ेगा। तो मैं आज के अपने इस वीडियो को 2 सेगमेंट में बांटने वाला हूं। फर्स्ट है एंटरटेनमेंट सेगमेंट और दूसरा है रियल सेगमेंट। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, बिना करे आपको बोर। तो ये कहानी है एक ऐसी नारी की जो कि कंप्यूटर तक पे भारी थी। इस चीज का पता उनके फादर ने छोटे में ही लगा लिया था। वो क्या जाएगी पढ़ने स्कूल में, वो तो पढ़ाकर ही आ जाएगी। एक ऐसी जीनियस जो कि चिट्टी रोबोट की तरह कोई भी नंबर को देख के याद कर सकती है, कोई भी कैलकुलेशन कर सकती है, वो भी महज 3 साल की उम्र में। क्या हो गया? झटका लग गया। सच्चाई है, झूठ नहीं है। अब इस मूवी में कवर किया गया है उनकी पर्सनल लाइफ अनुपम बनर्जी के साथ में, साथ ही साथ एक माँ और बेटी के रिश्ते को, जो कि काफी डिफरेंट है यहाँ पे, और क्या हुआ है इनकी लाइफ में। अब क्या है कहानी हमारी शकुंतला देवी की उनके पति अनुपम बनर्जी के साथ ही साथ उनकी बेटी परितोष बनर्जी के साथ ही साथ यहाँ पे अजय का कैरेक्टर भी अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की। तो एक्टिंग परफॉर्मेंस में सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा अमित साध के कैरेक्टर अजय का। भले ही छोटा कैरेक्टर था बट सबसे ज्यादा प्रेजेंस वही छोड़ के जाता है, और सबसे ज्यादा लाइकेबल कैरेक्टर भी वही बन जाते हैं एक्टिंग वाइज। सेकंड हम लोग जो नाम लेंगे वो होगा हमारा विद्या बालन का कैरेक्टर शकुंतला देवी। यहाँ पे विद्या बालन के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। साथ ही वो अपने बाल काट के बिल्कुल बवाली लग रही है मूवी में, और उन्होंने इस मूवी को अपने नाम कर लिया है, और उन्होंने एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। साथ ही साथ जो उनके हस्बैंड बने हैं और उनकी बेटी हैं, उन्होंने भी एक्टिंग परफॉर्मेंस ठीक दी है। अब आगे हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड स्कोर्स की। तो बैकग्राउंड स्कोर इस मूवी के अच्छे हैं, मेरे को पसंद आए। अब आगे हम लोग बात करें म्यूजिक की। मेरे को ये लगता है बॉलीवुड में लोग ये सोचते हैं कि गाने होना जरूरी है मूवी में, नहीं तो मूवी नहीं चल सकती। ये सच है क्या? मूवी में गाने नहीं होंगे तो क्या मूवी नहीं चलेगी? अगर मूवी में गानों की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती गाने घुसाए जा रहे हैं, तो क्या बोले? तो वही है इस मूवी के साथ में। जबरदस्ती के गाने क्यों घुसाए गए हैं मुझे नहीं पता, इवन मेरे को गाने भी नहीं पसंद आए। आगे हम लोग बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की और प्रोडक्शन क्वालिटी की। तो लिटरली इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है, बहुत ही अच्छे सेट यूज किए गए हैं। इवन जो कलर टोन इस मूवी के लिए चुना गया है, हर चीज पिक्चर परफेक्ट है। एंड साथ ही साथ एडिटिंग भी इस मूवी की काफी अच्छी है। 2 घंटे अप्रॉक्स में मूवी खत्म भी हो जाती है। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट वाइज बात करी जाए तो आपको ये मूवी पसंद आएगी। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, स्पेशली अपनी माँ के साथ आप इस मूवी को देखेंगे और एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ ये मूवी आपको शुरुआत से अंत तक अपने साथ कनेक्ट रखती है। भले ही इस मूवी की स्टोरी सस्पेंस और थ्रिलर वाली नहीं है, साथ ही साथ बहुत बड़े ट्विस्ट वाली नहीं है, बट मूवी अपने साथ एक इमोशनल कनेक्ट तो बनाने में कामयाब रहती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की, मतलब कि रियल वाले सेगमेंट की, जो मैंने बोला था एंटरटेनमेंट वाइज और रियल वाइज। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिकॉज मैंने इस मूवी के बारे में जैसे ही सुना, इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए मैं इनकी बायोग्राफी पढ़ूंगा, लाइव बायोग्राफी। एंड जब मैंने वो पढ़ी और जब मैंने ये मूवी देखी तो मेरे को ये लगा कि इस मूवी के साथ काफी इनजस्टिस हुआ है। तो जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ आएगा जो उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज था और
और सबसे चैलेंजिंग फेज था, उस फेज को तो इस मूवी में बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दिया गया है। मतलब कि उनके हस्बैंड की सच्चाई आने वाला टाइम, और जब उन्होंने इस बारे में रिसर्च की थी, साथ ही साथ में इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं ये स्पॉइल हो जाएगा, एंड उनकी डिवोर्स वाला टाइम। आगे मैं बात करूं उनकी और जो उनके डॉटर की रिलेशनशिप बेमतलब की इस मूवी में घसीटी गई और जो दिखाई गई है, रियलिटी में तो उनके बायोग्राफी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सच है ये बात। तो अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मेरे हिसाब से 4 मोर शॉट्स की डायरेक्टर अन्नू इस मूवी को तड़का मसालेदार बनाना चाहती थी, इंटरटेनिंग बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बेमतलब के कुछ ट्विस्ट और ये सब छोटी मोटी चीज़ें डाली हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एंटरटेनमेंट वाइज ये मूवी अच्छी है, आप अपने पूरी की पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे इस मूवी को। बट ये एक बायोग्राफी है, ये एक एंटरटेनमेंट ड्रामा नहीं है बॉलीवुड का। तो आपको क्या लगता है मेरी इन बातों के बारे में, ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है मैंने ये बोला है, बहुत सारे लोग अब हेट करेंगे और मुझको बोलेंगे कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, बट सच्चाई एक बार बोलनी तो पड़ती है। अब मैं बात करूं अपने रेटिंग की, तो मेरी रेटिंग रहेगी इस मूवी के लिए 3.5 आउट ऑफ 5 की। एक्सीलेंट सिनेमेटोग्राफी, एक्सीलेंट एक्टिंग और एंटरटेनमेंट वाइज भी अच्छी, बट इस मूवी को जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया और हम लोगों के सामने पेश किया गया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।